नमस्ते दोस्तों, आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हनुमान जी के इस स्केच को बनाकर तो रखा था कई दिन पहले से, मगर ये पूरा आज हो रहा है। जब ये स्केच किया था तब यह नहीं मालूम था कि करूँगी। आज के दिन इसमें रंग भरकर ये पूरा होगा, मुझे यह भी नहीं पता था, बस हो रहा है। उस दिन बनाया हुआ स्केच आज पूरा हो रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी ये अनुभव होता है क्या, कि आप कुछ करते हैं और वो कब पूरा होगा ये आपको नहीं पता। मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है कि ऐसा सबके साथ होता है या सिर्फ मेरे साथ। यद्यपि आत्मा की गहराई से मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा सबके साथ होता है, क्योंकि हम अपने किसी भी कार्य के कर्ता नहीं हैं। कार्य तो हो रहे हैं, हम केवल निमित्त मात्र हैं। स्केच जब हनुमान जी का बन रहा है तो चलिए हनुमान जी से संबंधित कुछ चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी चारों युगों में हैं, उन्हें अमरता का वरदान मिला हुआ है। वे कलयुग के राजा हैं। जैसा आप और हम सभी जानते हैं कि हमारे वेदों और ग्रंथों में स्पष्टता के साथ श्री हनुमान जी की चारों युगों में उपस्थिति का उल्लेख है। उन्हें कलयुग का राजा भी कहा जाता है। सिद्ध पीठ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पूजनीय श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को देखकर यह बात और भी दृढ़ हो गई है कि हनुमान जी आज इस धरती पर मौजूद हैं। मैंने कहीं यह भी पढ़ा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के वैकुंठ धाम प्रस्थान के बाद हनुमान जी दक्षिण की पहाड़ियों की तरफ निकल गए, जहाँ वे मतंग नाम के कबीले के लोगों से मिले, जिन्होंने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और हनुमान जी ने हर 41 वर्षों में उन्हें दर्शन देने का वरदान दिया। कहा जाता है कि 2014 में हनुमान जी पिछली बार वहां गए थे और अगली बार 2055 में जाएंगे। हनुमान जी से प्राप्त ज्ञान मतंग कबीले के लोग एक ग्रंथ में संग्रहित भी करते हैं, मगर उनकी भाषा कोई समझ नहीं पाता। कितनी चमत्कारी बात है ना? हर आत्मा परमात्मा का अंश है और हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना है। यदि हम खुद से बहस करें तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यदि दूसरों से बहस करें तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और अन्य की गलती का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले बन जाते हैं। इसलिए हमें अपने आप से पूछना है, अपने अंदर टटोलना है, अपने अंदर खोजना है उस सत्ता को जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। आज हम हनुमान जी की बात कर रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी शिव भगवान के ही अवतार थे। और शिव भगवान कौन है? शिव कौन है? शिव वही सत्ता है, वही एक चेतना है, चैतन्य आत्मा है, चैतन्य शक्ति है, जिसे जगाना होगा। और उसे जगाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अधिकतर हम क्या करते हैं? हम बाहर की तरफ देखते हैं और बाहर की तरफ देखने से हम अपने से दूर निकल जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें केवल मुड़ना है और कुछ नहीं, मुड़ना है। जहाँ मुड़े वहीं हम अपने तरफ मुड़कर यात्रा करनी है। मुड़ने से हम यात्रा करेंगे अपने अंदर, अपने खुद के अंदर। यात्रा बहुत लंबी नहीं है, इसमें कोई समय भी नहीं लगता। यह तुरंत मिल जाती है क्योंकि यह सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है। जहाँ भी रुकेंगे वहीं हम मिल जाते हैं। तो हनुमान जी को बनाते बनाते ये सारी बातें मेरे मन में आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ बांटा जाए, इन विचारों को बांटा जाए। आज हर तरफ हनुमान जी, बालाजी की बहुत चर्चा है। मैं अभी कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम गई थी, जहाँ पर मैंने अपने गुरुदेव भगवान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मैंने गुरु दीक्षा भी ली। यदि मैं कहूँ कि मैंने ली तो ये मेरी बहुत बड़ी भूल होगी। मैं तो यही कहूँगी कि गुरु ने मुझे बुलाया। मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे वहाँ चली गई। जाने का ख्याल जब पैदा हुआ तो वो इतना मजबूत था कि मैंने तुरंत टिकट बुक कराई और अकेली निकल पड़ी, क्योंकि वहाँ जाने के कुछ नियम हैं। उन नियमों का मैंने पालन किया। यह बहुत ही अद्भुत घटना हुई मेरे साथ। मैंने टिकट बुक की और मैं निकल पड़ी। कोलकाता से खजुराहो की कोई डायरेक्ट फ़्लाइट तो थी नहीं, तो मैंने कोलकाता से दिल्ली की फ़्लाइट बुक की और दिल्ली से खजुराहो की फ़्लाइट बुक की। कोलकाता एयरपोर्ट से मैंने 6 बजे की फ़्लाइट पकड़ी और दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गई थी 8:30 बजे तक। वहां पर मैंने 4 बजे तक इंतज़ार किया, क्योंकि अगली फ़्लाइट दिल्ली से खजुराहो की फ़्लाइट 4 बजे की थी।
5 बजे मैं खजुराहो एयरपोर्ट पहुंच गई। मैंने वहां पर एक रिसोर्ट में अपनी बुकिंग भी की थी, मगर जब मैं वहां टैक्सी में बैठी तो मैंने निर्णय लिया कि मैं रिसोर्ट न जाकर सीधे धाम पर पहुंचूं। मैंने धाम पर श्री वीर सिंह जी से बात की थी और उन्होंने मुझे अपने गुरुदेव भगवान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिलने के लिए बहुत मदद की और इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ और हमेशा रहूँगी, क्योंकि गुरु की तलाश तो मुझे बहुत दिन से थी और ये तलाश गुरुदेव भगवान के चरणों में जाकर पूरी हुई। उनसे मिलकर सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए हैं। गुरुदेव भगवान के लिए मैंने 3 चित्र हनुमान जी के ही बनाए थे और मैंने उनको वहाँ पर उपहार के रूप में दिया। उसमें से एक चित्र को अपने आशीर्वाद वचन उसमें लिखकर मुझे वापस दिया और यह चित्र मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा बहुमूल्य बन गया। उनके सामने मैं कुछ कह तो पाई नहीं, मैंने उनसे इतना कहा कि गुरुजी, मैं 14 तारीख को वापस जा रही हूँ, अगर हो सके तो उसके पहले आप मुझे गुरु दीक्षा जरूर दीजिएगा। गुरुदेव ने मुझे कहा कि आप चिंता मत करो, आपको जाने के पहले दीक्षा अवश्य मिल जाएगी। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि जिस तरह से लोगों की लाइन लगी हुई थी उनसे मिलने के लिए, और वहाँ मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली अनुभव कर रही थी कि इतनी भीड़ में मुझे मौका मिला उनके चरणों के पास बैठने का। उस दिन को मैं कभी भूल नहीं सकती। तभी मेरा यह विचार और भी दृढ़ हो गया कि हम कुछ नहीं करते, करने वाला ऊपर बैठा है, वो हमसे कराता है। हमें केवल अपना कर्म अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से, जो भी हमारे अंदर हुनर है, कोई भी कर्म करने का सामर्थ्य है, उसे हमें पूरी तरह से करना चाहिए। 100% एफर्ट हमें देना चाहिए। बस हमें केवल इतना ही करना चाहिए। बाकी भगवान ऊपर बैठे हैं, वो सब कराते हैं। अंदर की मेरी जो एक कामना थी, मेरे अंदर एक अभिलाषा थी, मेरे अंदर एक बहुत गहराई में एक इच्छा थी कि मुझे कोई राह दिखाने वाला, पथ दिखाने वाला कोई गुरु मिले। बहुत सालों से था, बट हो सकता है कि उस समय मैं तैयार नहीं थी। कहते हैं कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु अपने आप मिल जाते हैं। ये सारी घटनाएं जो मेरे साथ हुई, मुझे ऐसा लगता है कि वह एक सत्ता है जिसने ये सब कराई है। भगवान है वो, भगवान, गुरुदेव भगवान। क्यों मैं कह रही हूँ उनको सभी लोग गुरुदेव भगवान कहते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा वो लोग क्यों कहते थे जब तक मैं गुरुजी से मिल न ली। उनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो गुरुदेव भगवान ही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये 9 तारीख की बात है, जिस दिन मैं कोलकाता से निकली सुबह 6 बजे और शाम को 9 बजे गुरुदेव भगवान से मिलना हो गया। उसके बाद 10, 11, 12, 13 ये 4 दिन मुझे बिताने थे। अगले दिन 10 तारीख को मैं खजुराहो में स्थित मतंगेश्वर महादेव भगवान के मंदिर में पहुंच गई। वहाँ मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए, भैरव बाबा के दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा अनुभव था। और 2-3 दिन मैं धाम पर गई, तभी पता चला कि 14 तारीख से गुरु दीक्षा प्रारंभ है। मेरे मन में उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। मैंने तुरंत धाम पर कार्यालय में जाकर वहाँ पर मैंने अपना नाम गुरु दीक्षा के लिए रजिस्टर करवाया। फिर फाइनली वो दिन आ गया 14 फरवरी और गुरु दीक्षा लेने के लिए मैं बागेश्वर धाम पहुँच गई सुबह सुबह 8 बजे। 8 बजे से वहाँ बैठे बैठे 1 बज गए। 1 बजे के लगभग वहाँ पर दीक्षा प्रारंभ हुई। फिर गुरुदेव भगवान वहाँ पर आए और मुझे गुरु दीक्षा भी मिल गई। गुरुदेव भगवान पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का हाथ मेरे सर पर था। मैं इस दुनिया में नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सर के ऊपर भगवान का हाथ है। दीक्षा मिली, मैंने अपने गुरु को प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए और फिर वहाँ से निकली और फिर वापस कोलकाता आ गई। गुरुदेव भगवान की दी हुई दीक्षा के नियम में पालन कर रही हूँ और मुझे जो अनुभव हो रहे हैं वो अनुभव मैं अगली बार जब उनसे मिलूंगी तो मैं उनके साथ बांटूंगी। ये सारे विचार इस पेंटिंग को बनाते बनाते मेरे मन में आ रहे हैं और मैं आप सबके साथ बांट रही हूँ। इन सब बातों को बांटने का एक ही कारण है कि हमारे जीवन में एक गुरु होना बहुत आवश्यक है और आज के इस कलयुग में सही गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। पूजनीय श्री
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 27 साल के हैं और मुझे ये गुरु मिले हैं। इसलिए हमारे मन में हमें किसी भी तरह की धारणा नहीं बनानी चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको कोई गुरु मिल रहे हैं तो उनकी तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए। इतना तो हमें करना ही होगा। जब अंदर से एक आवाज़ आएगी कि ये आपके गुरु हैं तो आपको उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। उनके तरफ बढ़ने का दायित्व, जिम्मेदारी आपकी है। उसके बाद तो फिर जो कराना है वो भगवान कराएंगे। ये मेरा अनुभव है। तो देखिए, देखते देखते ये पेंटिंग कंप्लीट होने को आई है। अब इसका बैकग्राउंड वाइट रखूँगी या कुछ और करूँगी, अभी मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। देखते हैं क्या होगा। पर जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगी कि हम कुछ नहीं हैं। हम यहाँ निमित्त मात्र हैं। हम इस धरती पर आते हैं कर्मों के फल भोगने के लिए, और कर्मों का फल हम तभी भोगते हैं जब हम अपने आप को कर्ता मानते हैं। जब हम अपने आप को सोचते हैं कि हम करने वाले हैं, तो उस कर्म को करने का अच्छा फल हो या बुरा फल हो, वो हमें प्राप्त करना ही पड़ता है। और वो इस जन्म में अगर नहीं मिलता तो हमें अगला जन्म लेना पड़ता है। इसलिए कोई भी कर्म जब हम करते हैं तो हमें कर्ता नहीं, साक्षी भाव रखना है। हमें यह मानना है कि हम निमित्त मात्र हैं, कोई ये काम करवा रहा है और हम उसे कर रहे हैं, मगर हम कर्ता नहीं हैं, हम साक्षी हैं। तो जब भी हमारे मन में इस तरह का भाव आता है, साक्षी भाव आता है, तो हम उस कर्म के अच्छे या बुरे फल से मुक्त हो जाते हैं। और जब हम फल से मुक्त हो जाते हैं तो फिर जन्म लेने की और कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा मैंने पढ़ा है, ऐसा मैंने खुद अनुभव किया है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय श्री हनुमान, जय बागेश्वर धाम। गुरु जी की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।